ये नहीं बोलता तो शायद बेहतर होता, और ये सिचुएशन इतनी वर्स्ट नहीं होती। ऐसी सिचुएशन को कैसे कूलली, पेशेंटली, कामली हैंडल करें, प्लीज इसकी कोई ट्रिक सिखाएं। पहला तो जो आपने कहा कि गुस्सा आ जाता है, नहीं आता, गुस्सा लाया जाता है। ओह, ये नई चीज है। अगर गुस्सा आ जाता तो गुस्सा हर किसी के सामने आता, जी, अपने से बड़े के सामने क्यों नहीं आता? जब बॉस चिल्लाता है, बॉस को क्यों नहीं थप्पड़ लगाते? बॉस को क्यों नहीं गालियां सुनाते? क्योंकि पता है अगर कुछ बोल दिया तो नौकरी चली जाएगी। लेकिन जब आपको दिखता है कि आपके सामने ऐसा कोई है जो आपका इतना बुरा नहीं कर सकता, आप उसके सामने अपना गुस्सा खुल कर देंगे। सच है? बिल्कुल सही बात। तो ये बात तो पहले हटाइए कि गुस्सा आ जाता है, आता नहीं है, लाया जाता है। और मैं हमेशा कहती हूँ कि अगर बॉस के सामने कंट्रोल कर सकते हो तो हर जगह कंट्रोल कर सकते हो। तो ये ताकत इंसान के पास है कि वो अपना गुस्सा, अपनी हर फीलिंग कंट्रोल कर सकता है, और वो खुद करता है। वो देख परख के चीजें करता है, लेकिन बस वो समझता है कहाँ जरूरत है, कहाँ जरूरत नहीं है। और मोस्टली ये गुस्सा आपके अपनों पर ही निकलता है, राइट? मुझे हमेशा एक बात अजीब लगती है जब लोग कहते हैं, स्पेशली रिलेशनशिप होता है, फैमिली है, परिवार है, तो आप उनके सामने बिना फिल्टर के कुछ भी बोलते हो, चाहे अच्छी बात है कि बुरी बात। अच्छी बात में इतना फर्क नहीं पड़ता, पर बुरी बात में फर्क पड़ता है। और फिर वो आपको जवाब देते हैं कि अब तुम्हारे सामने भी सोच के बोले क्या? तो मैं कहती हूँ मेरे ही सामने सोच के बोले, क्योंकि जो आपके साथ खड़ा है, जो आपका सपोर्ट है, जो आपके दुख सुख में आपके साथ है, अगर आप उसका ही ध्यान नहीं रख रहे हैं कि मेरी बोली से उसको तकलीफ पहुंच सकती है, तो फिर दुनिया का ध्यान रख के क्या कर लोगे? वाह, क्या बात है। दुनिया के सामने तो इतना सोच के बोल रहे हैं, अरे ऐसा नहीं बोलते हैं, उसको गलत लगेगा, वो क्या सोचेगा। और आपके जो अपने हैं, जो आपके साथ हर वक्त हैं, आपके माँ बाप हैं, आपके बच्चे हैं, आपके रिलेशनशिप है, पति है, पत्नी है, उसके सामने आप कुछ भी बोल दे रहे हैं, ये सोच करके वो तो समझ जाएगा, वो तो समझ जाएगा। एक्चुअल जरूरत तो फीलिंग्स दिखाने की किसके सामने है? उनके ना, जिनके लिए आप कहते हैं कि हम आपसे प्यार करते हैं, और आप ये बोलकर प्यार जता रहे हैं कि हम तुम्हारे सामने कुछ भी बोल सकते हैं, तुम्हारी बेइज्जती कर सकते हैं, तुमको रूड बातें बोल सकते हैं, मीन बातें बोल सकते हैं, चिल्ला सकते हैं, और फिर उसका नाम प्यार देते हैं। यही तो प्यार है। इससे अच्छा प्यार तो हम दुनिया वालों को दिखाते हैं, है ना? उनको ध्यान रखते हैं, उसको बुरा ना लगे, सोच समझ के बोलते हैं। तो ये गलत है। तो सबसे पहली चीज तो यही है कि आपके जो अपने हैं उनके सामने सोच समझ के बोलें, क्योंकि वही आपका ध्यान रख रहे हैं, वो आपके साथ खड़े हैं, उनको दुख नहीं होना चाहिए। शुरुआत यहाँ से करें, क्योंकि बाहर तो आप ध्यान रख रहे हैं, तो आपका मेन जो एंगर मैनेजमेंट है ना, वो घर से शुरू है, और इंसान घर पे ही बिगड़ रहा है। वो कृष्ण जी की एक बात आती है माखन चोरी की, कि वो पहले चोरी घर से शुरू करते हैं, ये बोलकर घर में पक्को हो ये कि बाहर करने जाओ। तो हर चीज की शुरुआत घर से होती है। तो आप अपना गुस्सा शांत करना घर से शुरू करें। अब कैसे शांत करें? तो एक तो दो तरीके हैं। पहला तो जब आप अध्यात्म से जुड़ते हैं तो अपने आप आपकी जो फीलिंग्स, आपके इमोशंस है वो कंट्रोल में आते हैं। उसके बहुत तरीके हैं। मेडिटेशन है, मंत्र चैंटिंग है, सत्संग है, आपके स्क्रिप्चर्स हैं, जिनको पढ़ने से, समझने से धीरे 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 आपको लाइफ समझ में आती है। ये एक तरीका है। दूसरा, मैं हमेशा कहती हूँ कि जब भी आपको लगे, और ये सिर्फ गुस्से के लिए नहीं है, कि आपके इमोशंस बैलेंस्ड नहीं है, आप बात मत करें। फॉर एग्जाम्पल, मेरा एक तरीका है जब मुझे गुस्सा आता है, जो आता है कि अगर आप इंसान हैं तो गुस्सा भी आएगा, रोना भी आएगा, बुरा भी लगेगा, खुशी भी होगी, सब होगा। हम मशीन नहीं है, पर आपको पता होना चाहिए कब क्या हो रहा है और मेरी मर्जी से हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल, गुस्सा, लोग गुस्सा कर तो लेते हैं,
फिर इल्जाम लगाते हैं, तुमने ऐसा किया, तुम्हारी वजह से हुआ, अब ऐसा करोगे तो गुस्सा आएगा ना। तो यही वो पहला क्वेश्चन हुआ कि मतलब वो इंसान आया, गुस्सा दिला के चला गया, तुम कर क्या रहे थे। तो अगर गुस्सा भी आ रहा है, मुझे मेरी मर्जी से आ रहा है, और फिर मैं उस डिसीजन पे खड़ा रहूंगा कि मुझे गुस्सा आया, मैंने किया और सही था उसमें। तो अगर गुस्सा करना ही है तो फिर ऐसे करो, इल्जाम मत लगाओ दूसरों को, तुम्हारी वजह से हुआ, ऐसा करोगे तो गुस्सा आएगा ना, ये मत करो। तो इससे अच्छा है कि जब बैलेंस्ड नहीं है इमोशंस, चुप हो जाओ। मैं बात नहीं करती 2-3 घंटे, कि मैं 2-3 घंटे किसी से बात नहीं करूँगी, क्योंकि मुझे पता है अभी मेरे इमोशंस बैलेंस्ड नहीं है। चुप होना बेहतर है, ना कि मैं गुस्सा करने के बाद आपको बोलूं कि मैं वो मीन नहीं करती, क्योंकि अब ये मायने नहीं रखता। बहुत सुंदर कहानी है इसके पीछे। एक पिता और बेटे साथ में रहते हैं, बेटे को बहुत गुस्सा आता और वो गुस्से में कुछ भी कहता था, और वो गुस्सा ठीक होने के बाद कहे मैं वो मीन नहीं करता था, सॉरी तो कह रहा हूं ना, सॉरी कह दिया ना, अभी भी कुछ बोलना बाकी है क्या। तो पिता को समझ आ गया कि ये ऐसे तो मानने वाला नहीं है। तो उन्होंने कहा कि अब तुमको जब जब गुस्सा आएगा तो तुम इस फेंस पर एक कील ठोको। ठीक है, 1 हफ्ते तक ये चला। 1 हफ्ता ऑलमोस्ट उसको दिन में 1-2 बार गुस्सा आ ही जा रहा था, तो वो उतनी बार जाकर कील ठोक देता है। धीरे धीरे उसका गुस्सा शांत हो रहा है, कम होने लगा, क्योंकि उसको लग रहा है कि कील बढ़ रही है, मेरा काम खराब हो रहा है पिता के सामने। फिर 2 हफ्ते बाद वो कीलें कम होने लगी। एक दिन ऐसा आया कि उसको पूरे दिन गुस्सा नहीं आया, तो उसने पिता से जाकर कहा कि वो दिन आ गया कि मुझे गुस्सा आया ही नहीं। पिता ने कहा ठीक है चलो। वो फेंस पे गए और बोले ये कील बाहर निकाली। उसने सारी कीलें बाहर निकाली, तो बोले अभी फेंस देख, दाग लगे थे। बोले इसको ठीक कर सकते हो? बोले नहीं। तो आपने कील तो निकाल दी और जो घाव रह गया उसको ठीक नहीं करता। तो गुस्सा ऐसा ही है, सॉरी बोल देने से कई बार जरूरी नहीं वो बात इंसान भूल सकता है, पर वो घाव रह जाता है, उसको ठीक होने में बहुत समय लगता है। और हर व्यक्ति अलग अलग होता है। जिस बात पे आपको गुस्सा नहीं आ रहा है इसका मतलब ये नहीं किसी और को नहीं आएगा। जो बात आपको बुरी नहीं लग रही जरूरी नहीं किसी और को बुरी नहीं लगेगी। हर व्यक्ति अलग है ना, इसीलिए आपको समझना होगा जब आपके इमोशंस बैलेंस्ड नहीं है, मैं डिसीजन नहीं लूंगा, मैं बात नहीं करूंगा। ये खुशी के लिए भी है। हम कई बार लोगों को खुश होकर बहुत उम्मीदें दे देते हैं, अरे ये काम मेरी तरफ से, ये काम तो भाई करेगा, अरे इसकी जरूरत है मेरी तरफ से, क्योंकि वो बहुत खुश है। और जब असल में मदद करने की बारी आती है तब वही पैसे अपने कामों में लग जाते हैं या खुद को कोई प्रॉब्लम आ जाती है। अब आप भूल जाते हैं कि जिस व्यक्ति को आपने उम्मीद बनाई शायद वो उम्मीद ही उसकी जिंदगी बन चुकी थी कि अब यही एक रास्ता है मेरी प्रॉब्लम्स ठीक होने का, और आपने सिर्फ क्योंकि आप बैलेंस्ड नहीं थे खुशी खुशी में आकर किसी की उम्मीद खत्म कर दी। ये भी गलत है। तो सिर्फ गुस्सा ही नहीं है, आप कोई भी इमोशंस अगर बहुत अति में है, मुझे नहीं पता आपने सुना है कि नहीं, मैंने बचपन से अपने माँ बाप से सुना था, अति अंततः क्षति। अति हर चीज की बुरी होती है, अच्छी से अच्छी चीज की भी अगर अति हो गई तो आपकी जिंदगी खराब कर दे। अति मत करो। मीठा भी अति अच्छा नहीं लगता, बीमार कर देता। तो अति किसी चीज की नहीं होगी, तो आप अपने आप इमोशंस से हैंडल करो। So true. एक बार फिर से जोरदार